हे सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप अपनी लाइफ में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं एंड अपनी रक्षा कर रहे हैं किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आई प्रे कि आपको सही गाइडेंस और हीलिंग मिले। अगर आप इस फैमिली का ऑलरेडी हिस्सा हैं तो मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार एंड बहुत सारी दुआएं। आज की रीडिंग का टॉपिक है लेट नाइट थॉट्स ऑफ योर पर्सन। जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं रोमांटिक लेवल पे, जब रात को वो अकेले होते हैं तो आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में क्या महसूस कर रहे होते हैं, अपनी लाइफ के बारे में क्या सोच रहे होते हैं, उनके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी देगी। ये रीडिंग कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, ये रीडिंग आपको गाइड करेगी आपके ही पर्सन की नेचर को समझने के लिए। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सभी राशियों के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। Some parts of this reading may or may not resonate with you, so जो आपको रेजोनेट करे वही आप लीजिएगा। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कुछ अगर आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट, क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। हर हर महादेव। हर हर महादेव। क्या सोचते हैं आपके पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए? हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। माय गॉड, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं एक ऐसे रिलेशनशिप की जो काफी लंबे समय से चला आ रहा था एंड उसमें एक ऐसा पड़ाव आ चुका था जहाँ पे आपके लिए डिसीजन लेना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, या आप जो भी कपल है, आप दोनों के बीच में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है जहाँ पे बहुत ही एक गहरा कॉन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में हुआ है एंड ये कॉन्वर्सेशन इस रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में था। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, उनके सामने आपने जो भी अपने थॉट्स थे वो रख दिए थे इस रिलेशनशिप को लेके एंड आपने अपने पर्सन को कहा था कि मेरे पास लंबा टाइम नहीं है और एंड मुझे अपनी फ्यूचर के लिए डिसीजंस लेने हैं। आपके पर्सन रात को जब अकेले होते हैं तो वो आपके बारे में सोच रहे होते हैं। आपके पर्सन को आपके बारे में बहुत ज़्यादा चिंताएँ रहती हैं एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये ना आपसे ओवरकम नहीं कर पाए हैं, आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। आप दोनों के बीच में जो भी कड़वाहटें आई हैं, वो मैरिज के मुद्दे को लेके आई हैं, कमिटमेंट के मुद्दे को लेके आई हैं। आपको आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन सरेंडर नहीं कर पा रहे थे। कल रात जब वो अकेले थे तो वो सोच रहे थे, क्या मैं अपने आप को बदल सकता हूँ? क्या मैं अपनी पर्सन को एक ऐसी ज़िंदगी दे सकता हूँ जो उसके संग जस्टिस करे? जहाँ पे मुझे झूठ ना बोलना पड़े, जहाँ पे मुझे अपनी भी ज़िंदगी को सैक्रिफाइस ना करना पड़े। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, उनको कल रात को कुछ बातों की रियलाइज़ेशन हुई। पहली चीज़ ये थी कि उनको ऐसा महसूस होने लग गया कि ज़िंदगी में जो भी उन्होंने अपनी आदतें पाल रखी हैं, एक फ्री लाइफ़ की एंड एक टेंशन फ्री लाइफ़ की, तो वो आदत से ओवरकम करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक चीज़ मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन अपने आप को ना बहुत ही ज़्यादा फेलियर एंड नाकामयाब समझते हैं आपको एक स्टेबल लाइफ़ देने के लिए। तो पहली बात तो ये कि कल रात को उनका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा ना चूर-चूर हो रखा था। उसके अलावा मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपने जब अपने पर्सन को बोला कि मुझे आप समय दीजिए, इस रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में हमको प्लान करना चाहिए एंड हमको अपनी लाइफ में कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए जहाँ पे बस तुम और मैं हो एंड हमारे बीच में जो भी स्ट्रेस है, प्रॉब्लम्स है एंड जिन लोगों ने दिक्कतें क्रिएट करी हैं वो सब कुछ भी ना हो, कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, किसी भी प्रकार की टॉक्सिसिटी ना हो। आपके पर्सन ने इस बारे में रात को विचार किया एंड उनको ये रियलाइज हुआ कि रिलेशनशिप ही उनको टॉक्सिक लगने लग गया। पहली बात तो ये कि वो बहुत अनकंफर्टेबल थे इस कॉन्वर्सेशन से। जो भी आप दोनों के बीच में ये जो पावर स्ट्रगल चल रहा है, वो चाहते नहीं थे कि आप दोनों के बीच में हो। तो इस चीज़ को वो अवॉइड करना चाह रहे थे एंड जब आप दोनों के बीच में ऐसी स्थिति क्रिएट हो गई ना, तो आपके पर्सन के अंदर बहुत ही ज़्यादा ना एक
पैनिक की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, एंग्ज़ायटी की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एंड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने ना ऐसी कन्वर्सेशंस आप दोनों के संग बहुत बार हुई थी, बट इस बार जब ये कन्वर्सेशन हुई तो इट हिट द बुल्स आई। तो आपके पर्सन को रियलाइज हो गया कि आज तक मैं जो भी माइंड गेम खेलता था ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए, इसको मैं फ्यूचर को लेके सवाल जवाब ना करूं एंड मैं कोई जवाबदारी ना लूं, इस चीज से बचने के लिए जो भी मैंने गेम्स खेले वो फेल हो गए। तो कल रात को वो ये सोच रहे थे कि अब मैं इसको कौन सा ऐसा पासा फेंकूं कि रिलेशनशिप तो रहे बट मेरे संग ना कोई भी इसके तार ना जुड़े रहे उम्मीदों के। तो ये सोच रहे थे कल रात को कि क्यों ना इस रिलेशनशिप में थोड़ा-सा गैप दिया जाए, थोड़ा-सा स्पेस की डिमांड की जाए, थोड़ा-सा मैं इसके संग ना ऐसा बिहेव करूँ। एंड ये बहुत सोची-समझी इनकी साजिश थी कि मैं इसके संग ना ऐसा बिहेव करूँगा कि इसको लगने लगे कि इस रिलेशनशिप में क्या हम दोनों के बीच में यूनियन होने लायक क्वालिटीज़ है भी या नहीं। यही इस रिलेशनशिप के ऊपर सवाल उठाने लग जाए, यही अपने प्यार को क्वेश्चन करने लग जाए कि मैं हूँ तो सही इसके संग बट शायद ना मुझे इससे ना एक स्टेबल रिलेशनशिप की ना उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो आपके पर्सन मन ही मन ना ये चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप में एक कमिटमेंट का, एक शादी का या एक घर बसाने का, साथ में रहने का, साथ में ज़िंदगी बिताने का एक सपना जो आपका है, उस पे आप गिव अप कर दो एंड आप अपने पर्सन पे गिव अप ना कर पाओ। तो ये ऐसे हो गया जैसे ना तलवार की धार के ऊपर ये चाहते हैं कि आप चलें एंड ये तो अपने कंफर्ट ज़ोन में ही रहना चाहते हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जब आप दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई, तो आपके पर्सन ने आपको थोड़ा-सा ब्लॉक किया, आपसे दूरी बनाई। यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं, जहाँ पे सेपरेशन की एनर्जी आ रही है। इस वक़्त आप दोनों नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो सकते हो एंड आपके लिए ना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है कोप अप कर पाना आपके पर्सन के एटीट्यूड से। तो आपके लिए बहुत शॉकिंग है, आपके पर्सन रात को इस बारे में भी सोच रहे थे कि मैं इसके संग कैसा बर्ताव करने लग गया हूँ एंड वो ये भी सोच रहे हैं कि मेरे पास शायद कोई ऑप्शन ही नहीं था कि जिस तरीके से मैं इसके संग बिहेव कर रहा हूँ, इसके अलावा तो मेरे पास कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। तो आपके पर्सन सोच समझ के इस तरीके से आपके संग बिहेव कर रहे हैं एंड आप इस उलझन में पड़ी हुई हो कि इसको हो क्या गया है, ये ऐसा तो था नहीं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना चीज़ों को डिले करना चाहते हैं। आपके पर्सन ना आपको रिलेशनशिप से बाहर निकलने देंगे, ना आपके संग रिलेशनशिप में सही तरीके से रहेंगे, जिस तरीके से आप उम्मीद करती हैं। तो आपके पर्सन ना इस रिलेशनशिप को एक स्टेलमेट सिचुएशन में डालना चाहते हैं, जहाँ पे चीज़ें ना आगे बढ़ रही हैं, ना पीछे हट रहे हैं ये रिलेशनशिप से। आप कह रही हो कि चलो और कुछ नहीं तो मुझे कम से कम सच बता दो कि तुम चाहते क्या हो? कल रात को आपके पर्सन ये सोच रहे थे कि इसके सामने मुझे कुछ ऐसे बहाने क्रिएट करने हैं या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है जहां पे हम दोनों ना बिल्कुल अटके के अटके रह जाएं एंड मुझे कोई जवाबदारी लेनी ना पड़े। आने वाले समय में देख पा रही हूँ कि आपका ना आक्रोश की कोई सीमा ही नहीं है। आप इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाओगे कि आपके पर्सन रात को आपके गुस्से के बारे में सोच रहे थे, आपके ताने के बारे में सोच रहे थे। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपको ऐसा लग रहा है कि ना आपको अपने से नफ़रत होने लग गई है। आप अपने अंदर ही जूझ रहे हो। ये जो भी आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में हो रहा है ना, आपको ऐसा लगने लग गया है कि ना मुझे अपने से नफ़रत हो गई है कि मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा सरेंडर कर दिया, इतने ज़्यादा बचपने वाले इंसान के लिए। तो जो इनकी इमैच्योरिटी है वो आपको खलने लग गई है। आप अपने चॉइस ऑफ पर्सन के ऊपर भी सवाल उठाने लग गए हो। तो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया है कि आप इनसे अब डिस्टेंस बनाना चाह रही हो, आप इनको मनाना नहीं चाह रही हो, आप इनको जवाब नहीं दे रही हो, आप इनको ब्लॉक करना चाह रही हो एंड आप ना सोच रही हो एक्चुअली मन ही मन कि ना मैं दुनिया के किसी किनारे पे ना ऐसे छुप जाऊँ कि जहाँ पे मैं इनसे बच जाऊँ, ताकि मैं और हर्ट ना हूँ, ताकि मुझे और पेन ना मिले। एंड आप चाहते हो कि काश कोई ऐसा किनारा होता जहाँ मैं खुद की यादों से ही छुप जाती, क्योंकि आप इतना कुछ देख चुके हो इमेच्योरिटी अपनी पर्सन की तरफ से एंड इनका जो बचपना है वो खत्म नहीं हो रहा है। ये अभी भी उस स्टेज पे ही अटके हुए हैं जहाँ पे ना ये रात को बैठ के साजिशें कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, प्लान्स बना रहे हैं कि चलो मुझे थोड़ा-सा और समय मिल जाएगा मेरी प्रियतमा के साथ, इसको कुछ ना कुछ मैं ऐसा बहाना मार देता हूँ, ताकि चीज़ें जैसी हैं वैसी की वैसी रहें एंड ये आगे फ्यूचर के बारे में कोई भी मेरे से बात ना करे
ना मेरे सामने कोई शर्त रखे। एंड आपने तो शर्तें इनके संग कभी भी रखी नहीं है। आपने इनको बस अल्टीमेटम दिया था कि मुझे सच्चाई से मुकम्मल करा दो, ताकि मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोच पाऊँ कि मुझे क्या करना है। तो उतना भी नहीं बन पड़ा आपके पर्सन से। वो आपको एक सही तरीके से क्लोज़र ही नहीं दे पा रहे हैं कि भई अब मैं तुमको सारी सच्चाई बताता हूँ। कम से कम इस प्यार के नाते, इस रिश्ते के नाते मेरा फ़र्ज़ ये बनता है कि मैं तुमको सच बताऊँ, ताकि तुम्हारी ज़िंदगी सही तरीके से चले। तो ये भी जस्टिस आपके संग आपके पर्सन नहीं कर रहे हैं। एंड आप, मुझे दिखाई दे रहा है, उम्मीद छोड़ती हुई दिख रही हैं। तो ये जो आपकी फीलिंग है, इस बारे में आपके पर्सन कल रात को सोच रहे थे कि इसने जो इस बार मुझे कह दिया है, ये अपनी बात पे टिकी रहने वाली है। एंड अब इनको रिग्रेट होना शुरू हो गया है। एंड अब इनको थोड़ा-सा पसीने आने लग गए हैं। रात को ये सोच रहे थे कि क्या मैं अगर इसको सॉरी बोल दूँ, तो हमारी बीच में चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएँगी। तो बात क्षमा माँगने की, अपोलोजाइज़ करने की है ही नहीं। बात है एक आंसर की, जो आपके पर्सन को एक तरफ़ा आपको आंसर देना होगा। यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अब कुछ समय तक आपके पर्सन आपको फेस ही नहीं करना चाहते हैं, आपको मिलना नहीं चाहते हैं, आपको कॉल्स पे कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हैं। वो एक्चुअली ऐसा सोच रहे हैं कि मैं सामने से नहीं जाऊँगा, एंड थोड़ा-सा मैं इसका गुस्सा शांत हो जाए, एंड इसने जो सपने देखे हैं वो थोड़ा-सा ये ना देखे, थोड़ा धरती पे आ जाए, थोड़ा-सा रियलिटी पे आ जाए, एंड फिर हम दोनों बात करेंगे। एंड फिर मेरे पास अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी इसके संग बात करने के लिए। आपके पर्सन कम्युनिकेशन आपके संग शुरू करेंगे एक माफ़ी के साथ, अपॉलॉजी के साथ। एंड आपके पर्सन सब कुछ सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। एंड वो आपके पास आके आपको यही कहेंगे कि मुझे एक और मौका दे दो, वन लास्ट चांस। इसके अलावा आपके पर्सन जो आंसर आप चाहती थी, आप नहीं दे पाओगी। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि वो आपका मन बिल्कुल भाग चुके हैं। बहुत ही प्योर लव की एनर्जी है, अनकंडीशनल लव की एनर्जी है। एंड ऑनेस्टली जब आपने अपनी रक्षा करने की सोची ना, तो आप अपने आप को इस तरीके से देख रही हो कि शायद मैंने ही गलत कर दिया। अगर मैं प्यार करती हूँ तो मैं क्यों हर्ट कर रही हूँ उसको, तो मैं क्यों पूछ रही हूँ उससे सवाल जवाब, मैं अपनी रक्षा करने की कोशिश क्यों कर रही हूँ। क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में सेफ रहें, आपके संग एक ऐसा पार्टनर हो जो ऑनेस्ट रहे, सच्चाई से आपके संग बात करे। एंड भले ही इस रिलेशनशिप में यूनियन ना लिखा हो, बट कम से कम आप सच्चाई तो डिज़र्व करते हैं, इतनी तो आप स्ट्रॉन्ग हो कि आप हर एक चीज़ को हैंडल कर सकती हो। बट कहीं न कहीं ये स्ट्रेंथ आपके पर्सन के पास नहीं है, एंड ये कोई शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, कोई प्लान्स बनाना चाहते हैं, ताकि आपकी जो सिचुएशन है वहीं दरी की दरी रह जाए। एंड कल रात को ये यही कर रहे थे, ये आपके नेचर के बारे में एनालाइज़ कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप में टालम-टाली कैसे की जाए, उसके बारे में कल रात को सोच रहे थे। एंड ये सोच रहे थे कि मैं कौन-सी ऐसी टेक्नीक अपनाऊँ जिससे ये मेरे संग बंधी भी रहे, एंड ये मेरे से आगे बढ़ने की लाइफ में कोई भी कोशिश भी ना करे। सो आई जस्ट होप कि आपको गाइडेंस मिल गई है कि आपके पर्सन कैसी एनर्जी में है इन दिनों, इस रिलेशनशिप के लिए क्या महसूस करते हैं। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।